नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है राष्ट्र के प्रतीक पे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा राष्ट्रगान। क्या रहेगा? राष्ट्रगान। ये राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित है। किस भाषा में लिखा गया है? ये बांग्ला भाषा में रचित है। और संगीतबद्ध जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में टोटल 5 पद हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप भी गाया जाता है, जिसमें इसके प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती है, जिसके गायन की अवधि जो होती है वो होती है लगभग 20 सेकंड होती है। अब हम लोग जो है अगले चिन्ह पे चलेंगे। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरा टॉपिक हम लोग का है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4। ये 4 सिंह हैं जो एक दूसरे को पीठ किए हुए हैं, एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह जो है साहस व का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। पट्टी के मध्य में क्या है? धर्म चक्र है। 24 इसमें जो है टोटल 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक है। चक्र के दाएं ओर एक साड़ है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न कि साड़ जो है किसके लिए प्रतीक है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, जो यहाँ बाईं रहेगा, 12 लिखा हुआ है, यहाँ बाईं रहेगा, जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे, इसके नीचे मुंडक उपनिषद का सूत्रवाक्य, ये मुंडक उपनिषद का सूत्रवाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो मुंडकोपनिषद का जो सूत्रवाक्य है सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में अंकित है। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अब हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है क्रमशः 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ अर्थात सिंह स्तंभ भी कह सकते हैं, अर्थात सिंह स्तंभ से लिया गया है। और भारतीय संविधान ने सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज में स्थित केसरिया रंग जो होता है त्याग व बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य एवं शांति एवं पवित्रता का, तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रदर्शक है। तो अब हम लोग जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? ये
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहीं पे ये गाया गया था और इसे संविधान में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। अब अगला है राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है और इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना जो होता है, क्षेत्र लिखा है चैत्र रहेगा, इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र है और सामान्य वर्ष में 365 दिन, कितने दिन? 365 दिन का होता है। चैत्र का पहला दिन समानतः जो 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। 21 वर्ष में टोटल जो है कितने दिन? 366 दिन होता है। अब आइए हम लोग जो है कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 1950 को। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग जो है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसको गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है 3:2। कितना होता है? 3:2। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है या किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।